फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और जो सैमसंग का सबसे बेस्ट एडवांटेज है उसका नाम है नॉक्स। और इसके बारे में हमें हर सेल्स के टाइम में बात करनी चाहिए। आइए बताता हूँ क्यों। सैमसंग अपने हर फ़ोन के साथ में कुछ ना कुछ नया इनोवेशंस लेके आता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो सबसे बड़ा और सबसे प्लस पॉइंट वाला टूल है वो है हमारा नॉक्स। इसको हमेशा हमको आगे रखना चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ हमारे पास है ये किसी भी ब्रांड के पास नहीं है। और आज इसका आपको मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि किस तरह से हमारा नॉक्स जो है सबसे बेस्ट एडवांटेज है किसी कस्टमर को किसी भी तरह के फीचर्स के अगेंस्ट में। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं बताऊंगा भी कि किस तरह ये हमारा नॉक्स काम करता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये देखिए मेरे पास में एक ये मेरा सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग F54, और एक यहाँ पे मेरे कलीग का फ़ोन है जो जी ब्रांड का है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी ब्रांड का, लेकिन किस तरह से मेरा नॉक्स काम करता है मैं उसके बारे में आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा। ये देखिए मुझे यहाँ पे पैसा बाज़ार से मैसेज आया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चेक डिटेल्स करके आ रहा है, ठीक है। एक मुझे पैसा बाज़ार से आया हुआ है और एक मैसेज मुझे आया है विशफिन से आया है। ये देखिए विशफिन में भी मुझे यहाँ पे लिंक पे आया है चेक डिटेल्स करके, ओके। यही मैंने लिंक मेरे कलीग के फ़ोन पे भी सेंड किया हुआ है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लिंक सेंड किया है। ये वाला विशफिन वाला है और ये पैसा बाज़ार वाला है, ठीक है। अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। ये देखिए अभी मैं विशफिन वाला जो लिंक है इस पर मैं क्लिक करता हूँ मेरे सैमसंग के फ़ोन पे। ये देखिए यहाँ पे लिख के आया है विशफिन डजंट सपोर्ट अ सिक्योर कनेक्शन, मतलब यहाँ पे हमारा नॉक्स काम कर रहा है। यही सेम लिंक जो मैंने उसको शेयर किया हुआ है, मैं जब इसके जी ब्रांड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी नाम का जो चीज़ होता है, ठीक है, उसको सैक्रिफाइस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे नॉक्स नहीं है और यहाँ पे हमारे पास नॉक्स है। अब यही चीज़ मैं आपको पैसा बाज़ार से करके बताऊंगा, ठीक है। पैसा बाज़ार में ये देखिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ चेक डिटेल्स पे। अब क्योंकि ये एक वेरीफाइड सिक्योर कनेक्शन है, मतलब इसकी वजह से मुझे कोई थ्रेट वगैरह नहीं है। नॉक्स ने वेरीफाई करके इसको आगे बढ़ा दिया है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये विशफिन पे भी ओपन हो रहा है, ठीक है। ये विशफिन पे ओपन हो रहा है और मैं जब पैसा बाज़ार पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी ओपन हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि क्या ही हमारे फ़ोनों की कैपेबिलिटी है जो नॉक्स हमको पहले से सचेत कर देता है कि हमारे साथ फ्रॉड होने वाला है या नहीं होने वाला है। वो हमेशा 24/7 हमेशा आपके फ़ोन के साथ रहता है और आपके फ़ोन को हमेशा सेफ रखता है। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि किस तरीके से सैमसंग नॉक्स काम कर रहा था। अब हम जानेंगे कि सैमसंग नॉक्स है क्या, सैमसंग नॉक्स कितना ज़्यादा सिक्योर है और सैमसंग नॉक्स किस तरीके से काम करता है। लोगों के अंदर एक ये मिथ है कि सैमसंग नॉक्स का मतलब होता है सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर का सिक्योर फोल्डर। तो इस चीज़ों को तो आपको बहुत दूर तक रखना है। सिक्योर फोल्डर एक अलग चीज़ है। सैमसंग ने नॉक्स इंट्रोड्यूस किया था 2013 को मार्च में, और सैमसंग नॉक्स वर्ल्ड की एक हाई लेवल की सिक्योरिटी है, ठीक है। नॉक्स जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को इंटीग्रेट करके काम करता है, इसीलिए ये सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी है। क्यों है ये मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ कि सैमसंग सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं वो आज लगभग वर्ल्ड के 2 बिलियन स्मार्टफोन्स को सर्व करती है। और ये सैमसंग में सैमसंग पे, सैमसंग हेल्थ,
सैमसंग पास, सैमसंग का सिक्योर फोल्डर और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सिक्योर करती है। वर्ल्ड वाइड में ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि बहुत सारी मिलिट्री एजेंसीज भी सैमसंग नॉक्स का यूज़ करती हैं। ठीक है, तो आप सोचिए किस लेवल की इनकी डिफेंस की सिक्योरिटी होगी, किस लेवल का नॉक्स काम करता होगा। आपको लोगों के अंदर एक मिथ रहता है कि ये सब चीज़ों का कुछ तुक नहीं है, लेकिन आप खुद ही सोच के देखिए कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की जो डिफेंस टीम है वो नॉक्स को अप्रूव कर देती है कि भैया आप सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर हमारे डिफेंस की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रख सकते हो, बाकी कोई भी फ़ोन्स के अंदर हम रखेंगे नहीं और कोई भी फ़ोन्स को हमारे एम्प्लॉय को अलाउ ही नहीं करेंगे। तो ये होता है नॉक्स। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सैमसंग को MWC में बेस्ट मोबाइल इनोवेशन फॉर ट्रस्ट गेनिंग इन मोबाइल इंडस्ट्री का अवार्ड भी मिला है, क्योंकि इसके नॉक्स की वजह से बहुत सी कंट्रीज़ ने इसके सिक्योरिटी सिस्टम को अप्रिशिएट किया है और इनको अपनी कंट्रीज़ में वेलकम किया है कि आप हमारे कंट्रीज़ में आइए, हमारी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और उस इंफॉर्मेशन को हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग सिक्योर करके रखिए। इसका मिसलीड नहीं होना चाहिए और सैमसंग इसका पूरा का पूरा ख्याल रखता है। तो ये हो गया ये नॉक्स क्या था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉक्स कैसे काम करता है। तो चलिए जानते हैं कि आपका डेटा किन वजह से हैक हो सकता है और सैमसंग नॉक्स कितना सिक्योर है, किस तरीके से आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली 3 रीज़न होते हैं इंडिया के अंदर। एक, या तो फ़ोन आपका चोरी हो गया, दूसरा आपका इंटरनेट के थ्रू फ़ोन हैक हो गया, उसको बोलते हैं मैन इन द मिडल, मतलब आपके फ़ोन को कोई और ही ऑपरेट कर रहा है इंटरनेट के एक्सेस के थ्रू। और थर्ड हो गया मालवेयर। मालवेयर ये बहुत ही बड़ा रीज़न है आपके फ़ोन का डेटा हैक होने का। तो आइए हम एक एक करके इसको एक्सप्लोर करेंगे। इन तीनों केस में नॉक्स किस तरीके से काम करता है आइए जानते हैं। पहले केस में जब आपका फ़ोन चोरी होता है तो इंडिया में ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब कोई फ़ोन आपका चोरी करता है तो या तो वो फ़ोन स्विच ऑफ करेगा या हार्ड रीसेट करेगा या आपके फ़ोन को हार्ड रीसेट करके बेच देगा। उसका इंटेंशन आपके डेटा से कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है आपके डेटा को हैक करने की। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरा जो सिनेरियो है वो है नेटवर्क के थ्रू आपका डेटा कैसे हैक होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सपोज़ आपने कोई फ़ोटो फेसबुक पे अपलोड की है, लेकिन वो अपलोड नहीं हो रही है और कोई दूसरी फ़ोटो वहाँ पे अपलोड हो जा रही है। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा नेटवर्क के थ्रू फ्लो हो रहा रहता है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो उसका फ़ायदा उठा के जो हैकर्स होते हैं आपके डेटा को कंपाइल करते हैं या चेंजेस करते हैं और वो दूसरे सर्वर तक उसको पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे आपका नेटवर्क के थ्रू में डेटा एक्चुअली में हैक हो जाता है। सो बेसिकली नॉक्स यहाँ पे क्या करता है, जो आपका डेटा इंटरनेट पे फ्री फ्लो हो रहा रहता है वहाँ पे ये एक फनल क्रिएट कर देता है, लाइक एक VPN क्रिएट कर देता है और उसके अंदर से आपका जो डेटा होता है वो फ्लो हो रहा रहता है। तो जो हैकर्स होते हैं जो अलग अलग लूपहोल्स में आपके डेटा को हैक करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि उस फनल को वो ब्रेक करे और वो जो VPN का जो मीडियम होता है उसके अंदर से उस डेटा को लेकर किसी दूसरे सर्वर तक उसको पहुंचा सके। तो नॉक्स यहाँ पे अपना काम बखूबी निभाता है और एक ऐसा फायरवॉल क्रिएट कर देता है जिसके लिए बड़े से बड़े हैकर को आपका डेटा को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आपके नेटवर्क के थ्रू जो भी आपका डेटा होता है, जैसे कि आप आधार कार्ड का OTPs भेजते हो, बैंक का आपका कोई SMS आया, आपने
पिन ओपन किया, डेटा के थ्रू ही आप, जब आपका डेटा ऑन होगा तभी आपका नेट बैंकिंग वगैरह चालू होगा। तो ये सारा चीज़ जो होता है ये सब एक फनल के अंदर होता है, उस वीपीएन के अंदर होता है। तो ये वीपीएन क्रैक होने नहीं देता है, उसके अंदर आपका डेटा को एकदम स्ट्रिक्टली स्टोर करके रखा रहता है और ये हमेशा मॉनिटर करते रहता है कि कोई भी डेटा, कोई अगर बाहर से आउटसाइडर सोर्स उसको हैक करने की कोशिश भी कर रहा है तो ये उसको एकदम से उस चीज़ को परमिशन डिनाई कर देता है और सामने आपको वार्निंग दे देता है कि यहाँ पे आपके जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है इसको कोई ना कोई खतरा है करके। तो नेक्स्ट आता है हमारा मालवेयर। तो मालवेयर के केसेस में मोस्टली जो यूज़र होता है उसकी गलती होती है, क्योंकि समझो जैसे कि आप प्ले स्टोर में कोई ऐप है, पेड ऐप है, ठीक है, तो आप उसका एक मॉडेड वर्जन डाउनलोड करते किसी साइट से या फिर आप उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं, तो कई हद तक ऐसा हो सकता है 50-50% चांसेस होते हैं कि या तो वो एक जेन्युइन ऐप हो और या तो वो एक मालवेयर हो। सो ये जो मालवेयर है ये एक्चुअली में करता क्या है, जैसे कि आप कोई ऐप या मॉडरेट वर्जन डाउनलोड करते हो कोई भी एप्लीकेशन में, ठीक है, तो पहले तो ये ऐप्स के लेवल पे रहता है, ठीक है। ये ऐप्स के लेवल पे जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आपको तो ये पता नहीं रहता, लेकिन हो सकता है कि उस ऐप के थ्रू आपके सिस्टम के अंदर एक मॉलवेयर डाउनलोड हो जाता है, वो इंस्टॉल हो जाता है। अब ये कोशिश करता है कि किसी तरीके से ये आपके मिडलवेयर वाले लेवल में जाके सारे परमिशन को ग्रांट कर ले, मतलब सारे परमिशन वो एक्सेस करने की कोशिश करता है। अब ये कैसे होता है, किसी ऐप को जब आप चालू करने के लिए जाते हो, जैसे कि कोई मॉडेड वर्जन है या क्रैक वर्जन है, चालू करने के लिए जाते हो तो बहुत सारी परमिशन वो आपसे मांगता है। तो जब वो आप परमिशन उसको ग्रांट करते हो तो उसी टाइम पे ये जो मालवेयर है ये हिडन होके वो सारी परमिशंस अपने पे अप्लाई कर लेता है और सारी परमिशन को एक्सेस कर लेता है। एक बार ये मालवेयर आपके मिडलवेयर वाले सेक्शन में परमिशन ग्रांट का एक्सेस ले लेता है, उसके बाद ये आपके सिस्टम में कोई फ्लॉ ढूंढेगा या वनरेबिलिटी ढूंढेगा कि किसी तरीके से वो आपके कर्नल वाले वर्जन पे कर्नलवेयर में चले जाए। कर्नलवेयर आपके फ़ोन का हार्ट होता है, वो किसी तरीके से वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है और एक बार ये कर्नल में एक्सेस पा लेता है तब ये आपके पूरे फ़ोन को एक्सेस करने का पॉसिबिलिटी रखता है। आपके पूरे फ़ोन को ये कंट्रोल कर सकता है। जो भी इसको एक्सेस कर रहा रहता है, मतलब जिसके भी थ्रू ये मॉलवेयर आता है, वो पूरा का पूरा आपके फ़ोन के डाटा को एक्सेस कर सकता है। जब चाहे आपका डाटा को मिसलीड कर सकता है, जब चाहे उसके अंदर सिस्टम में चेंजेस कर सकता है। तो यहाँ पे नॉक्स क्या करता है, आइए हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो नॉक्स हर ऐप्स को मिनिमम परमिशन ग्रांट करता है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट रहती है उतनी ही। उससे ज़्यादा अगर वो परमिशन लेने की कोशिश करता है तो वो ऐप को बाहर फेंक देता है या परमिशन देता ही नहीं है और डिनाई कर देता है, उस ऐप को इंस्टॉल होने ही नहीं देता है। आपको ये सामने से बता देगा कि ये ऐप आपके फ़ोन के लिए रिस्की है करके। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई एप्लीकेशन कर्नल के अंदर घुसने की कोशिश भी कर रहा होता है तो आपका जो नॉक्स है वो आपके कर्नल पे 24/7 ये स्कैन कर रहा होता है कि किसी तरह की आपके कर्नल से छेड़खानी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मैं सिंपल वे में बोलना चाहूँगा तो हर कुछ सेकंड में जो नॉक्स होता है आपके कर्नल की एक इमेज तैयार करता है। अब वो इमेज अगर उसको अगले वाले जो कुछ सेकेंड्स होते हैं उसके अंदर अगर उसको वो इमेज प्रॉपर लगी तब तो वो प्रॉपरली काम करेगा। अगर किसी ऐप ने या किसी मालवेयर ने कर्नल के अंदर घुसने की कोशिश करी और वो अगर उसको स्कैन में मिल गया, जो वो सेकंड बाय सेकंड कर रहा होता है, अगर वो उसको वहाँ पे मिल गया तो वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को उसी टाइम पे वहाँ से मिडवेयर से उठा के सीधा एप्लीकेशंस पे लेके चला जाएगा और उसकी सारी की सारी परमिशन डिनाई कर देगा। इस तरीके से आपका जो कर्नल होता है वो हमेशा 24/7 सेफ होता है।
और इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि आपके कर्नल को ही प्रोटेक्ट करने के लिए नॉक्स वहां पे इंप्लीमेंट किया गया रहता है। तो यहाँ पे आपका जो हार्डवेयर है वो कर्नल होता है और हार्डवेयर के ऊपर ही आपका नॉक्स इंस्टॉल हुआ रहता है और वो उसको प्रोटेक्ट करता रहता है। और साथ ही साथ जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं वो सॉफ्टवेयर पे भी आपका नॉक्स काम कर रहा होता है। तो इस तरीके से जब आपका हार्डवेयर और जब आपका सॉफ्टवेयर ये दोनों एक साथ काम कर रहा होता है, इन दोनों को मॉनिटर कर रहा होता है आपका नॉक्स, और इन दोनों की सिक्योरिटी नॉक्स के भरोसे छोड़ी जाती है। और नॉक्स ये आपका 100% साथी होता है कि आपका डेटा किसी भी तरीके से मिसलीड ना हो और इसका मिसयूज कभी ना हो। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप भले ही कितना ही फीचर्स अपने फोन्स के अंदर इंप्लीमेंट कर ले, कितने ही फीचर्स आप किसी को बता लें, लेकिन जो सिक्योरिटी का पार्ट आता है ये सबसे मोस्ट बोलते हैं ना मोस्ट बिलव्ड पार्ट होता है। अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें तो कस्टमर को इससे ज्यादा और इससे अच्छा कोई भी एडवांटेज कोई भी फोन दे नहीं सकता। इसी के लिए जो वर्ल्ड की जो लीडिंग ब्रांड्स हैं, जैसे कि मैं अब आपको बोलना चाहूंगा एप्पल हो गया और सैमसंग हो गया, ये सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही ज्यादा टाइट है और अपने जितने भी यूजर्स हैं इनको ये जो सिक्योरिटी देते हैं उसका वो भरोसा भी देते हैं कि आपका सिक्योरिटी आपका डेटा ब्रीच नहीं हो सकता, आपकी सिक्योरिटी एकदम टॉप नॉच की रहेगी। आप खुद ही सोचिए जो वर्ल्ड की एकदम टॉप लेवल की डिफेंस मिलिट्री एजेंसीज होती हैं, जब ये नॉक्स पे भरोसा कर रही है तो आपको खुद सोचना चाहिए आपके हाथ में जो फोन है उसकी क्या लेवल की सिक्योरिटी होगी और आपका डेटा कितना सेफ होगा उस मोबाइल के अंदर। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा आपके फोन का एक जो मोस्ट एडवांटेज वाला पॉइंट है वो है आपका नॉक्स, और इसके बारे में आपको जरूर स्टडी करना चाहिए और इसके बारे में आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। क्योंकि नॉक्स जो है ये एक बहुत ही प्यारा चीज है जो सैमसंग ने 2013 में इंट्रोड्यूस किया था और आज तक वो उस पर काम कर रहा है। और उसी काम के वजह से आज जो सैमसंग है वो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, क्योंकि वो कस्टमर की सिक्योरिटी से कोई भी खिलवाड़ नहीं करता और जितने भी आपके फीचर्स होते हैं उन सारे फीचर्स को स्मूथली मॉनिटर करता है आपका नॉक्स। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करूंगा। होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई, मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल मेरा जो मैंने आपको जो बताने की कोशिश की है अभी हाल फिलहाल ही में गला थोड़ा बैठा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि इससे और अच्छी तरीके से आपको मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस प्रेजेंट कर सकूं। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं बहुत सारे वीडियोस बना नहीं पाया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अब हर वीक हर दिन मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहें और मैं हमेशा ये कोशिश करता रहूंगा कि अपने जो वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं, वैल्यूएबल जो नॉलेज है मैं आप तक शेयर कर सकूं। आपका दोस्त राहुल जायसवाल।